हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एजुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का यूनिट 9 और हमारा टॉपिक है स्मॉल बिजनेस। ओके, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस डिस्कस किया था। ओके, हम लोगों ने देखा कि MSMED एक्ट जो है वो कब आया, वो अक्टूबर 2006 में इन्फोर्स किया गया। अकॉर्डिंगली इंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट जो है वो अक्टूबर 2006 में इन्फोर्स किया गया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्राइजेस को टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड नंबर 2 इज़ सर्विसेज। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का भी डेफिनेशन डिस्कस किया था और उसके टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो टाइप्स में हम लोगों ने 3 टाइप्स को डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ माइक्रो इंटरप्राइज, नंबर 2 स्मॉल इंटरप्राइज एंड नंबर 3 इज़ मीडियम इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हम लोग माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अंडर माइक्रो इंटरप्राइज हम लोग नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 हमारा था स्मॉल इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा, बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मोर देन 25 लाख होना चाहिए बट 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम इसमें नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर मैन्युफैक्चरिंग इज़, वो क्या है, वो है मीडियम इंटरप्राइज। तो मीडियम इंटरप्राइज के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसी प्रकार हम लोगों ने सर्विस को भी डिस्कशन किया था और उसके टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स डिस्कस किया, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने का होना चाहिए, वो डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़। ओके, हम लोग सर्विस की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने बात किया था स्मॉल इंटरप्राइज, जिसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा मोर देन 10 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा बट 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया मीडियम इंटरप्राइज। तो मीडियम इंटरप्राइज के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। ओके, 2 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा बट 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो टाइप है ये है सर्विसेज का टाइप। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग को भी डिस्कस कर लिया और उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सर्विसेज को भी डिस्कस कर लिया और उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में जो स्मॉल बिजनेस है उसका रोल क्या रहा है, उसने क्या रोल प्ले किया है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत बड़ा है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जब बहुत सारे लोग रहते हैं और वो चाहते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस कर भी रहे हैं। लेकिन केवल अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेस का क्या रोल रहा है, स्मॉल बिजनेस ने अपना क्या रोल प्ले किया है इंडिया के लिए, ओके, या इंडिया को स्मॉल बिजनेस से क्या फ़ायदा हुआ है,
ओके, हम लोग फ़ायदा भी देखेंगे। अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा या मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा, तो वही काम हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया के लिए वो कितना बेनिफिशियल साबित हुआ है, इंडिया को कितना बेनिफिट मिला है, या जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है जहाँ पर वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज़ एम्प्लॉयमेंट। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव होती है। हम लोगों ने कैपिटल इंटेंसिव भी पढ़ा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस की। तो स्मॉल बिजनेस के स्मॉल स्केल का जो इंडस्ट्रीज़ है वो किस पर बेस्ड होता है, तो लेबर इंटेंसिव पर होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन इंगेज होते हैं, तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होते हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंगेज हो रहे हैं तो उन्हें क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, वो लोग कुछ अर्न कर रहे हैं और अपने नेसेसिटी को पूरा कर रहे हैं। ओके, सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मेन एंड वुमेन। अगर हम बात करते हैं कि आज हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, तो कंप्यूटर पे एक आदमी जो है वो बहुत सारा काम अकेले कर सकता है, ईज़िली वो हैंडल कर सकता है। लेकिन जब हम पहले की बात करते हैं, जब कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जाता था ऑफिस में, तो वही काम को करने के लिए एटलीस्ट 5 से लेकर के 6 लोग इंगेज होते थे, तब जा कर के वो काम कंप्लीट होता था। तो आज जो एक आदमी काम कर ले रहा है, एक मैन काम कर ले रहा है, पहले वही काम 7 लोग मिल करके किया करते थे। तो यहाँ पर एक को रोज़गार मिला, यहाँ पर 7 को रोज़गार मिला। ओके, तो ये देखोगे आप कि जो स्मॉल बिजनेस था, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंगेज हो रहे थे वो कौन हो रहे थे, लेबर हो रहे थे। और उसी काम को पूरा करने के लिए अगर और भी लेबर की आवश्यकता होती थी तो एडिशनली और लोगों को लाया जाता था, काम में इंगेज करवाया जाता था। क्योंकि अगर हमने काम कम समय पर कंप्लीट करके नहीं दिया तो हमारा जो एक टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। Additional employment to men and women, it also provide employment to agriculturists who remain idle during the part of year. ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो स्मॉल बिजनेस ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, साथ में उन लोगों को भी रोज़गार दिया है, जॉब दिया है जो साल भर तो खेती नहीं करते। ओके, साल के कुछ मंथ वो लोग खेतों में काम करते हैं, आफ्टर डैट वो लोग जो अपना खाली टाइम बिताते हैं उस खाली टाइम में वो लोग उस बिज़नेस में इंगेज हो जाते हैं जहाँ से वो अर्न कर लेते हैं। ओके, तो पहले वो लोग केवल क्या करते थे, अपनी खेती किया करते थे। तो जब भी सीज़न होता था, जब भी खेती करने का मंथ होता था तो वो लोग अपने खेतों में इंगेज रहते थे। एंड आफ्टर डैट वो लोग अपने घरों में रहते थे क्योंकि उनके पास उस समय कोई काम नहीं होता था। लेकिन जब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे एरिया को उसने कवर करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे और उस लोकेलिटी की बात करते हैं तो उस लोकेलिटी में लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया। हर कोई ये चाहता है कि मैं 2 पैसा ज़्यादा कमाऊं, मैं अपनी नेसेसिटी को पूरा कर पाऊं। अगर आप देखोगे कि हर इंसान उतना ही कमाता है जितना वो एक्सपेंस खर्च कर देता है, क्या वो सेविंग कर पाएगा? तो सेविंग वो नहीं कर पाएगा। सेविंग वो तब करेगा जब वो एक्सपेंसेस ज़्यादा कमाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है और उसका 10 का 10 रुपये खर्च हो जा रहा है, तो सेविंग कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सेविंग तो ज़ीरो हो रहा है। तो सेविंग ज़ीरो नहीं करना है, एटलीस्ट 1 रुपये भी सेविंग करना है तो इसे कम से कम 11 रुपये अर्न करना पड़ेगा। तो 11 रुपये अर्न करने के लिए इसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जितने लोग पहले खेतों में काम करते थे उसके अलावा भी जब वो लोग बिज़नेस में आए
आ गए, उन्होंने आकर के अपना स्किल, अपने नॉलेज, अपनी एबिलिटी के अनुसार बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूट किया, तो वो लोग एक्स्ट्रा कमाने लगे। और जब एक्स्ट्रा कमाने लगे तो वो लोग का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगा। हम लोग देखते हैं कि जो सोसाइटी में है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। द मेन थिंग इज़ डैट कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ओके, हमारे सोसाइटी में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को कौन इफ़ेक्टिव वे में ग्रैब करता है, यूटिलाइज करता है, तभी तो उस अपॉर्चुनिटी का किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है जिसने बिज़नेस को स्टार्ट किया, मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब वो अकेले तो बिज़नेस को चला नहीं पाएगा, वो डिसीज़न लेगा, वो सारा का सारा कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट का पार्ट वो प्ले करेगा, लेकिन उसको बिज़नेस को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, लेबर्स की आवश्यकता होगी, वर्कर्स की आवश्यकता होगी। तो वो क्या करेगा, लोगों को हायर करना स्टार्ट करेगा, तो लोगों को जॉब मिलेगा, तो उस एरिया में डेवलपमेंट होगा। तो जब स्मॉल बिज़नेस जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो स्मॉल बिज़नेस के कारण क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, जॉब मिला, लोगों के पास कमाई का एक ज़रिया हुआ। ओके, जब कमाई का एक ज़रिया हुआ तो लोगों ने अपने आप को इंगेज करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने इंगेज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ने लगा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट जो मिला वो मेन एज वेल एज वीमेन दोनों के लिए ही लाभदायक हुआ। ऐसा कहीं भी नहीं कि केवल हमने मेन की बात किया है, वुमेन की बात नहीं किया है। तो मेन एज वेल एज वीमेन दोनों को ही यहाँ पर जो रोज़गार मिला, दोनों ने ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, और स्मॉल बिजनेस जो है वो याद रखना है कि लेबर इंटेंसिव होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस किस चीज़ पर करता है, तो लेबर पे करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। बाई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम। ओके, आप देखोगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब अवेलेबल हैं सोसाइटी में। ओके, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, यूटिलाइज करके अपने लिए बेनिफिशियल करना एज वेल एज दूसरों को भी उसका लाभ देना या दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा पाए। तो जब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला, जॉब मिला। ओके, तो लोगों जितने भी नंबर ऑफ मेन एज वेल एज वीमेन थे वहाँ पर गए, उन्होंने जॉब लिया और जो उनका इनकम हुआ उन्होंने अर्न किया। ओके, उन्होंने क्या कमाया, उन्होंने इनकम कमाया टू पीपल लिविंग इन रूरल एरिया विच इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेज। तो जहाँ पर लोगों के पास केवल खेती करते थे वो लोग और बाकी के समय वो लोग अपने घर पे रहते थे, जितना उन्होंने खेती से कमाया बस उससे ही वो उन लोगों का गुजारा हो रहा था, उसी से वो लोग अपने नीड्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। ओके, ऐसा तो है नहीं कि जितना वो लोग खेती कर रहे हैं वो सारा का सारा खुद भी रख ले रहे हैं, उसको वो लोग मार्केट में जाके सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता था। केवल वो अपने नीड्स को पूरा कर लेते थे लेकिन बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते थे। जब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हुआ, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा तो धीरे धीरे जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव करने लगा। पहले लोग 10 रुपये कमा रहे थे, अब लोग 15 रुपये कमा रहे हैं, तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो लोग उसको सेव भी कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन तभी बढ़ेगा जब हम कहीं ना कहीं पर जॉब करेंगे और वहाँ से जो हमारा इनकम होगा या अर्निंग होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। जितना हमारा खर्च है उससे अगर हम ज़्यादा अर्न नहीं करेंगे तो हमारा कंडीशन इम्प्रूव कैसे करेगा, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन या लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव करेगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड तभी इम्प्रूव करेगा जब हम बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे या अपने एक्सपेंस से ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। एक्सपेंस जो है वो वैरी कर सकता है पर पर्सन टू पर्सन,
हर किसी का जो एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पर। ओके, अगर हम केवल बात करते हैं विलेज का, तो विलेज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं। तो सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन आजकल आप देखोगे कि उनके जो नीड्स हैं या उनकी जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा हो गए। वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, और इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल का फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे जब तक उनका इनकम ज़्यादा नहीं होगा। तो जब स्मॉल बिजनेस जो है वो रूरल एरिया में स्टार्ट हुआ, गाँव में स्टार्ट हुआ, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आया, तो उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने उस फ़ायदे को अपने लिए बेनिफिशियल बनाया। ओके, सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोवाइड किया टू पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। वो लोग जो गांव में रह रहे हैं, वो लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, और इससे क्या हुआ, जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिस्टिक्स की या क्रिएटिव सेंस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केवल अर्बन एरिया में या शहरी क्षेत्र में ही क्रिएटिव माइंडेड लोग पाए जाते हैं, या केवल वही हैं जो क्रिएटिव सोच सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग विलेज में रहते हैं, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, वो लोगों के अंदर भी इतना क्रिएटिविटी होता है, वो लोग भी थोड़ा आर्टिस्टिक होते हैं, वो लोग भी थोड़ा हटकर सोचते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, ये अलग कर सकते हैं जब इन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरिया प्रोवाइड स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज़ बीन सप्रेस्ड इन रूरल एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचता है, जो कुछ अच्छा कर सकता है, जिसके अंदर एक आर्ट है, जो आर्टिस्टिक है, लेकिन जब वो गांव में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, तो उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने आप को और निखार पाए या अपनी क्रिएटिविटी को और बेटर वे में प्रेजेंट कर पाए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास वैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो अपने आप की जो क्रिएटिविटी है उसको लोगों को दर्शा पाए और उसको इम्प्रूव भी कर पाए। तो स्मॉल बिजनेस जब वहाँ पर स्टार्ट हुआ, वो लोग जिनके अंदर क्षमता थी, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो लोग ने वहाँ आकर के काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो वो लोगों के अंदर एक इम्प्रूवमेंट होना भी स्टार्ट हो गया। ओके, ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिएटिव माइंडेड है वो लोग केवल अर्बन वाले एरिया में ही अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, या वो लोग केवल वही लोग हैं जो बिज़नेस में कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। जब स्मॉल बिज़नेस रूरल एरिया में स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, उन लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिला, जॉब मिला, वो लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी आया, वो लोग वहाँ पर अपने आप को इंगेज किया, और इंगेज करने के बाद उन्होंने देखा कि ये हमारे ही तो जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा हम लोग इसमें बेटर कर सकते हैं। ओके, ये हमारे लिए ही तो जॉब है। तो वैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला जो लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ओके, अपने नॉलेज, अपने स्किल से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पर स्मॉल बिजनेस नहीं था या उनके पास वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं था, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो रहा था, यानी उसको कोई जानने वाला नहीं था, कोई उसको जान नहीं पा रहा था, या उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो स्मॉल बिजनेस के कारण उनका एक अचीवमेंट भी हो पाया। ओके, उन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया, और उनके अंदर जो स्किल था, उन्होंने स्किल रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, रूरल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप इन रूरल एरिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ सेटअप करना है, क्या गया है, तो रूरल
एरिया में विलेजेस में सेटअप किया गया है। लीडर्स टू देयर डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता था। अगर हम रोड की बात करते हैं तो बहुत कम ही एरिया ऐसा था जहाँ पर बहुत अच्छा रोड है या रोड था। लेकिन जब से स्मॉल बिजनेस सेटअप होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो स्मॉल बिजनेस ने क्या किया, रूरल को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर अगर रूरल एरिया में बिजनेस को सेटअप किया गया है तो वहाँ पर वो केवल अपने आप को इन्हेंस नहीं करेगा, बिजनेस केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, बिजनेस अपने लोकेलिटी के बारे में सोचेगा, बिजनेस अपने सराउंडिंग के बारे में सोचेगा, जितने भी उसके आसपास का एरिया है वो उस एरिया को डेवलप करने का सोचेगा। जब वो एरिया डेवलप करेगा, लोगों का लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, लोग अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज कर पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे, तभी तो वो एरिया भी डेवलप करेगा और साथ में बिजनेस भी डेवलप करेगा। केवल बिजनेस अपने आप को डेवलप करे और उस लोकेलिटी को डेवलप नहीं करता है या वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको जॉब नहीं देगा तो बिजनेस भी डेवलप नहीं होगा। स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो उस लोकेलिटी के नीड्स को देख रहा है, तो वो तभी पूरा कर पाएगा जब वो उनके नीड्स को भी पूरा कर पाएगा। ओके, ये अपने नीड्स को तभी पूरा करेगा जब वो उनके नीड्स को पूरा करेगा। बिजनेस को है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट अगर वो उसी एरिया से कमाएगा तो उनके वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करना होगा, उनके पास रोज़गार होना चाहिए, तभी तो वो गुड्स को परचेज कर पाएंगे। विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सस्टेन ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। आप देखोगे कि जो पहले जो लोग था वो एरिया वाइज डिवाइड होते थे, ये हमारा एरिया है वो उसका एरिया है, तो इससे क्या था कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लगे थे। लेकिन रूरल बिजनेस जब स्टार्ट हुआ या स्मॉल स्केल बिजनेस जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ या सेटअप किया गया तो वहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटी था वो ख़त्म होने लगा। ओके, मान लेते हैं कि इस एरिया में बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ओके, तो इस एरिया से कनेक्टेड जितना एरिया है वो लोग भी यहाँ आए, उन लोगों को क्या मिला, जॉब मिला। केवल ये नहीं कि इसी एरिया में लोगों को जॉब मिलेगा या इसी एरिया वाले को ही जॉब मिलेगा, इस एरिया से जितना भी कनेक्टेड एरिया है उन लोगों को भी रोज़गार का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिला। जो डिफरेंसेस था, जो रीजनल डिफरेंसेस था, जो भेदभाव थे, जो डिफरेंसेस थे, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया और सभी का विकास होना स्टार्ट हुआ, सभी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी रिमूव हो गया, सस्टेन्ड ग्रोथ पर ध्यान दिया गया। इस तरीके से क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर एरिया भी डेवलप किया और वहाँ पर जितने लोग रह रहे थे वो लोग भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस का, तो बिजनेस तभी ग्रो कर पाएगा, बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा, बिजनेस तभी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएगा जब उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होगा और वो उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा। एटलीस्ट जितनी ज़रूरत है उस रिसोर्सेज का वो उतना उपयोग कर पाए। तो देखोगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसने क्या करना स्टार्ट किया, मोबिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। अब जो रिसोर्सेज है वो एक जगह जमा था, मान लेते हैं कि इस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज थे वो जमा थे, यहाँ से इस रिसोर्सेज को कहीं बाहर नहीं ले जाया जा रहा था या कहीं बाहर का रिसोर्सेज यहाँ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कोई यूटिलाइज करने वाला ही नहीं था, बिजनेस ही नहीं था, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं थी कि जो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आने से क्या हुआ कि रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ,
साथ में उसको लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, उसका उपयोग करना स्टार्ट किया। अगर एक चीज़ है हम उसे यूज़ नहीं कर रहे तो वो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। वो हमारे लिए यूज़फुल तभी होगा जब हम उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और साथ में नंबर ऑफ लोगों को या पीपल को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। अगर वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो अनयूटिलाइज्ड होगा, यानी वैसे का वैसा ही वो पड़ा रहेगा, यूज़फुल नहीं रहेगा, किसी को उससे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, किसी को उससे लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो अपने नीड्स को कैसे पूरा कर पाएगा, अपनी नेसेसिटी को कैसे पूरा कर पाएगा। दिस हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज लाइक इंटरप्रेन्योर स्किल एंड स्मॉल सेविंग स्पेशली इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो वहाँ पर जितने रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज के बारे में सोचा गया या उस रिसोर्सेज पर फोकस किया गया। इस एरिया में जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, पहले हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर जितने रिसोर्सेज हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% एक रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका इस एरिया में उपयोग ही केवल 50% है, तो रिमेनिंग 50% को हम उस एरिया से कहीं और भेजेंगे जहाँ पर उसका यूज़ है। तो इस एरिया में यूटिलाइजेशन भी हुआ और इस एरिया में भी यहाँ से ही रिसोर्सेज आ गया, तो यहाँ भी रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग हुआ। तो यही कहता है कि रूरल एरिया को डेवलप करना है तो वहाँ पर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना होगा। जब आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करोगे तो आप उस एरिया के साथ साथ वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसका भी भरपूर उपयोग कर पाओगे, साथ में वो एरिया भी डेवलप कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, क्विक डिसीजन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ये छोटे साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिग नहीं है, तो यहाँ पर जो डिसीज़न लिया जाएगा वो बहुत फास्ट लिया जाएगा, क्विक लिया जाएगा और उसमें जो हमारा टाइम है वो भी कम से कम लगेगा। ओके, अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले होता है, क्विक डिसीज़न नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी है बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी है, तो एक सीक्वेंस है, एक रिपोर्ट अगर प्रिपेयर हो रहा है तो रिपोर्ट जाएगा लोअर टू मीडियम, मीडियम टू टॉप लेवल तक जाएगा, फिर टॉप लेवल उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिसीज़न लेगा, या टॉप लेवल के द्वारा जो डिसीज़न लिया गया है अब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो मिडिल लेवल में आएगा, फिर वो लोअर लेवल में आएगा। तो यहाँ पर देरी हो सकता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एम्प्लॉयज़ तक वो इन्फॉर्मेशन रीच करवाना होगा। लेकिन अगर हम स्मॉल साइज़ की बात करते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ये स्मॉल साइज़ का होता है, छोटे साइज़ का बिजनेस है, छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डिसीज़न लेगा तो वो बहुत जल्दी ले सकता है, टाइम भी कम लगेगा, कैन बी टेकन विद द हेल्प टू कैप्चर द अपॉर्चुनिटीज़ एट द राइट टाइम। तो जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर कैसे कैप्चर किया जा सकता है, कैसे हम उसे ग्रैब कर सकते हैं, वो कहाँ पर पॉसिबल है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पॉसिबल है, क्योंकि जो इसका साइज़ है वो स्मॉल है। तो स्मॉल साइज़ होने के कारण एक बेनिफिट हमें क्या मिला कि हम टाइम के अनुसार या विद इन अ टाइम हम डिसीज़न ले पा रहे हैं। अगर टाइम के बाद या समय के बाद अगर कुछ हम डिसाइड करते हैं या डिसीज़न लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, वो यूज़फुल तभी होगा जब हम लोग समय के साथ डिसीज़न लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 इज़ एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 2 इज़ इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, पॉइंट नंबर 3 प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, पॉइंट नंबर 4 रूरल डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 5 जो हमारा है मोबिलाइजेशन ऑफ
लोकल रिसोर्सेज एंड द लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो हमारा था क्विक डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे।